हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग के नहीं, आफ्टरनून के 12 o'clock के आसपास का टाइम हो रहा था। जस्ट मैं अपना काम वाम निपटा करके हटी थी। किचन का, क्लीनिंग का, डस्टिंग का सब काम मेरा हो चुका था यहाँ पे। उसके बाद की ये क्लिप है जो लास्ट व्लॉग मैंने आप सबके साथ शेयर करा था। क्लीनिंग पे मैंने एंड कर दिया था उसको, और ये उसके बाद की क्लिप है। सारा काम वाम निपटाने के बाद बारी आती है नहाने धोने की, तो यहाँ पे मैंने सोचा कि आज हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ मैं। वैसे ऑयलिंग का कोई ऐसा खास मूड था नहीं, बट थोड़ा सा एक बार ना मेरे को ऐसी हेडेक वेडेक हल्का फुल्का हो रहा था, तो मनीष ने ना मेरे को ये नवरत्न ऑयल लगाया था। इससे पहले मैंने कभी लाइफ में यूज़ नहीं करा था, मतलब कभी नहीं करा ये वाला। इसकी स्मेल वगैरह ना मुझे काफ़ी चढ़ती थी, मतलब बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, तो इसलिए मैंने कभी यूज़ नहीं करा। तो वो करते थे, मैं उनको चढ़ाती भी थी कि कौन सा ऑयल लगाते हो। बट एक बार जब मैंने इसको लगाया ना, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा एकदम। जैसे थोड़ा सा जैसे हम मूव वॉलिनी इस टाइप की चीज़ें लगाते हैं तो हमें थोड़ा आराम सा मिलता है ना, तो वैसे ही मैंने इसको सर में लगाया ना, तो मेरे को अच्छा लग रहा था। तो तब से कभी कभार मूड होता है तो मैं लगा लेती हूँ। वैसे भी बहुत ज़्यादा ये स्टिकी होता नहीं है, लाइक मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल कुछ ज़्यादा ही स्टिकी होते हैं, तो इसलिए फिर हल्का सा मैंने लगा लिया था और मैं गीजर ऑन करके आ गई थी। मैंने कहा साथ के साथ नहा भी लूँगी, मतलब लगा के ऐसे बहुत देर तक मैंने छोड़ा नहीं था। आधा पौना घंटा छोड़ा होगा, आधा घंटा मुश्किल से। तो साथ ही साथ फिर यहाँ पे मैंने कोकोनट ऑयल भी ले लिया था थोड़ा, साथ के साथ मैंने कहा फेस पे भी लगा लेती हूँ ताकि स्किन जो है वो अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे फिर मैं नहा धो करके आ गई थी, और हेयर वॉश करना था मेरे को आज क्योंकि मैंने ऑयलिंग करी थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे हल्की फुल्की स्किन केयर भी कर ली थी मैंने। स्किन केयर में सिर्फ टोनर अप्लाई करा था, और मैं मॉइस्चराइज़र लगाना बिल्कुल भूल गई थी, क्योंकि स्किन ना जब ड्राई हमें फ़ील होती है तो हमें वो चीज़ याद रहती है। बट मेरी स्किन जो है वो बिल्कुल ड्राई नहीं हो रही थी, क्योंकि मैंने अच्छा खासा कोकोनट जो था वो फेस पे लगाया था, कोकोनट ऑयल। लिप्स को भी मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइज़ नहीं करा था, डायरेक्ट मैंने मैट लिपस्टिक अप्लाई कर दी थी। मैट लिपस्टिक ऐसे पूरी तरह अप्लाई नहीं करी थी मैंने, जो सिर्फ ऐसे टच करने पे हल्की सी ब्रश में आ जाती है ना, कि हल्का सा लिप्स पे टेंट आ जाए, बस उतनी ही मैंने अप्लाई करी थी। और लिप्स को भी मॉइस्चराइज़ नहीं करा था। लिप्स भी मेरे बिल्कुल मॉइस्चराइज़ लग रहे थे, क्योंकि अभी ऑयल लगाया था ना, तो उससे बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी चैपी चैपी से नहीं लग रहे थे। और यहाँ पीछे मनीष लेटे हुए थे, तो उनसे ही मैं बातें कर रही थी। और यहाँ पे मेरा स्किन केयर वगैरह हो गया था, कुछ किया ही नहीं था, उससे पहले ही हो गया था, मतलब ऑयल लगाने के बाद। ना लिप्स को मॉइस्चराइज़ करा ना फेस को, बस ऐसे ही काजल लगाया, थोड़ा सा डीओ स्प्रे करा, और हल्की सी लिपस्टिक, मतलब जो सिर्फ ब्रश में टेंट होता है बस वही, और कुछ भी नहीं करा था। और उसके बाद फिर मैंने टॉवल हटाया, और थोड़ा सा मेरे को अभी भागना था धूप में, क्योंकि ठंड लगती है। बाहर का जो वेदर है उसमें तो मतलब ठीक है सब कुछ, मतलब यहाँ पे धूप भी है और ज़्यादा देर धूप में अभी बैठा भी नहीं जा रहा था, लेकिन घर के अंदर रहो ना तो ठंड लगती है। सुबह शाम की अभी ठंड है, और मतलब बिना स्वेटर वगैरह के काम नहीं चलता। ये जो मैंने टी शर्ट पहनी हुई है ये गर्म ही है टी शर्ट, थोड़ा सा स्वेट शर्ट टाइप की है। तो यहाँ पे मैं थोड़े बाल बाल सुखाने के लिए ना धूप में आ गई थी। थोड़ा सा गीला होता है ना, तो उसकी वजह से ठंड ज़्यादा लगती है। तो फटाफट मैं वहाँ पे अपने हेयर्स वगैरह ड्राई करके आ गई थी। 70-80% ड्राई यहाँ पे हो चुके थे मेरे हेयर्स। और उसके बाद फिर मेरे को मैंने मॉर्निंग में साग लिया था, लास्ट व्लॉग में शेयर करा था, तो वही साग जो था मेरे को निपटाना था, क्योंकि ये आजकल जैसे थोड़ा सा वेदर चेंज हुआ है ना, तो अब के टाइम पे अगर हम जैसे धनिया वनिया भी लेकर के रखते हैं या फिर कुछ भी लेकर के रखो ना, तो बहुत जल्दी येलो होने लगती हैं इसकी लीव्स। तो मेरे को था कि आज के आज मैं इसको साफ़ वाफ़ कर लेती हूँ वॉश करके, फिर मैं इसको कल बनने के लिए भी रख दूँगी। तो इसलिए फिर जैसे ही मैं धूप से आई ना, अपना थोड़ा सा बाल बाल सुखा करके 70-80% सूख गए थे। मेनली ना थोड़ी स्किन पे धूप लग जाती है ना, रूट्स वगैरह वो ड्राई हो जाती हैं, तो फिर ठंड कम लगती है। तो बस वहाँ धूप से आई थी, तो मैं यहाँ पे साग साफ़ करने के लिए बैठ गई थी, और यहाँ पे अभी कोई आ गया था तो मैं गेट मतलब पूछने के लिए गई थी। और यहाँ पे मेरा साग भी साफ़ हो गया था। साग में सरसों थी, सरसों थी, बथुआ था और मेथी थी। 3 चीज़ें मिक्स करी थी मैंने, मतलब 3 चीज़ों को मिक्स करके ही साग बनाती हूँ मैं। और ये इतना सारा जो था इसके अंदर वो निकला था, मतलब वेस्ट जो था। जो सरसों थी ना, आजकल उसके जो डंठल थे, जैसे जब ज़्यादा ठंड होती है तो बहुत सॉफ्ट आते हैं, लेकिन अभी थोड़े से ना वैसे आने लग गए हैं, जो थोड़ा सा कच कच करते हैं, मतलब थोड़े से काटने में थोड़ा अटकते हैं उस टाइप के। आई होप आप समझ पाए होगे। और साग वाग साफ़ करा, बस अंदर ही गई थी मैं, तो मनीष ने बोला कि अब शाम का टाइम 4 बजे का टाइम रहा होगा, 4 साढ़े 4 का। तो यहाँ पे मनीष ने बोला था कि टी बना दो मेरे लिए। तो उनके लिए मैंने टी बनाई थी, और साथ साथ ना फिर मैंने बेटू का भी दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था, क्योंकि अभी बॉयल होगा 15-20 मिनट ये लगाएगी। अभी कच्चा दूध था, तो मैंने इसको बॉयल करने के लिए लगा 15-20 मिनट लगाएगी, थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा
तो फिर जा कर के पिएगी। तो वही 4:30 पौने 5 हो ही जाने थे, तो इसलिए फिर मैंने साथ साथ बॉयल कर दिया था बेटू का लिए दूध भी। और साथ में फिर मैंने रात को बनाया था गाजर का हलवा। मतलब होता है ना कि एकदम से कई बार हम प्रिपेयर नहीं होते और हाँ कोई काम कर लेते हैं, क्योंकि ऑलवेज़ हम व्लॉग के लिए रेडी नहीं होते ना। तो थोड़ा सा कल शाम के टाइम थोड़ा सा लेट टाइम ऐसी थोड़ी सी गाजर पड़ी हुई थी, तो मनीष ने हलवा बनाने के लिए बोला था, तो मैंने बना दिया था। तो ये कल रात का हलवा था, क्योंकि फ्रिज में रखने से तो 2-3 दिन तो चल ही जाता है। तो हलवा बनाया था, तो मनीष ने टी के साथ बोला कि मुझे वो भी गर्म करके दे दो। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चाय के साथ हलवा गर्म करा था गाजर का, और बेटू के लिए यहाँ पे बनाया था बॉर्नवीटा। और मेरे लिए था नॉर्मल। जैसे होता है ना कि किसी को घर में ठंडी चीज़ें पसंद होती हैं और किसी को गर्म, तो मेरे को ठंडी चीज़ें पसंद है और मनीष को गर्म। मेरे को सूट ही नहीं करती हैं गर्म चीज़ें, बिल्कुल खाते ही मेरा पेट एकदम जलने लगता है, गर्मी सी फील होने लगती है। तो बस इसलिए थोड़ा सा मैंने उनके लिए हलवा गर्म करा था। और ये थी गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म बॉर्नवीटा। और ये था मेरे लिए एकदम फ्रिज का ठंडा गाजर का हलवा। इतना ठंडा नहीं खाने वाली थी, थोड़ी देर इसको 15-20 मिनट बाहर रखूँगी, जब थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा उसके बाद खाऊँगी। वैसे मेरे को एकदम फ्रिज का भी चलता है, क्योंकि अभी वेदर थोड़ा सा ठीक हो गया है। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि एकदम से कभी कभार जैसे हम घर पे रहते हैं, तो हर टाइम हम व्लॉग नहीं कर सकते। तो मनीष ने जब चाय वाय पी थी, तो उनको हल्का सा ना कुछ खाने का मन हो रहा था, तो बोलते हैं कि कुछ हल्का फुल्का ना कुछ क्रेविंग हो रही है। मीठा खाने के बाद उनको सॉल्ट खाने का, मतलब थोड़े नमकीन चीज़ खाने का मन हुआ, और घर पे कुछ था नहीं। तो मैंने बोला बाहर से ले आओ, जैसे कुछ नमक पारे वगैरह होते हैं ना, मटर मट्ठी टाइप, तो वो ले आओ। तो वो ही इनको ज़्यादा पसंद नहीं है, तो फटाफट से मैंने 2 आलू बॉईल करे थे। और मैंने कहा ब्रेड ले आओ, उसमें ब्रेड में आलू लगा करके थोड़ा सा वो बना करके देती हूँ, आलू के सैंडविच टाइप बनते हैं ना कुछ। तो वो भी उनका खाने का मन नहीं था, मेनली उनको मार्केट जाने का मन नहीं था अभी। तो फिर मैंने उनके लिए आलू ही बॉईल करे थे, और उनको बोला कि मैंने, अगर मैं पराठे बोलती ना तो वो बोलते कि नहीं इस टाइम बे टाइम खाना नहीं खाते वो, तो बोलते बे टाइम पराठे मैं नहीं खाने वाला। तो इसलिए फिर मैंने उनको बोला कि मैंने ना मतलब टिक्की बनाई है, तो टिक्की खा लो। मोटा मोटा सा पराठा बना दिया था और छोटा सा बनाया था, तो वो टिक्की समझ के, मतलब 2 बनाए थे मैंने उनके लिए, उन्होंने 1 खाया और 1 छोड़ दिया था। अच्छा लग रहा था, लेकिन इस टाइम पे ना वो बोलते हैं बे टाइम खाना खाने से मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए वो नहीं खाते। और फिर उसके बाद में आई थी यहाँ कपड़े उतारने के लिए, ये पीछे आए थे, इनको कुछ चाहिए था, तो बोल रहे थे मुझे ढूंढ करके दो। मैंने कहा नहीं आप खुद ढूंढ लो, तो मेरे को बोल रहे थे नहीं प्लीज़ मुझे ढूंढ करके दे दो, मेरे को जाना है। तो फिर उसके बाद मैंने कहा चलो ढूंढ के देती हूँ। तो बाहर ही खड़े हो गए थे, कोई बात करने लग गया था, कुछ काम था किसी को, तो वही बाहर डिस्कस करने लग गए थे। तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं अपने कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर लेती हूँ जो बाहर उठा करके लाई हूँ। जल्दी उतार लिए थे मैंने, क्योंकि ड्रायर करे हुए थे और मॉर्निंग मैंने जल्दी ही डाल दिए थे, तो अच्छे खासे सूख गए थे। और धूप भी थोड़ी तेज़ ही थी, तो आजकल कपड़े वगैरह अच्छे से सूख जाते हैं। बट हाँ थोड़ा सा डालने की प्रॉब्लम रहती है, थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैंने आज सुबह सुबह जल्दी डाल दिए थे, और फिर जल्दी उतार भी लिए थे, क्योंकि शाम हो जाती है तो फिर वही होता है ना कि थोड़े से मतलब फिर ठंडे होने लगते हैं कपड़े, तो इस टाइम उतार लिए थे इसलिए मैंने। और ये देखो मनीष ने एक मतलब जो बनाई थी मैंने टिक्की पराठा ही था वो क्योंकि सेम मैंने पराठे के जैसे ही बनाया था। तो एक प्लेट में बेटू के एक्स्ट्रा थी, क्योंकि वो मनीष बचा करके गए थे, और एक ये कब से खाने के लिए बैठी हुई थी। मनीष खा करके चाय वाय पी करके सब उठ करके चले गए थे। चाय तो काफ़ी देर पहले बनाई थी, उसके बाद मैंने आलू बॉईल करे थे और पूरा तैयारी वैयारी करी थी, 1 घंटा लग गया था। तो तब के हैं ये। उसके बाद फिर मनीष जा चुके थे, मतलब खा पी करके, और मेरे कपड़े भी यहाँ फोल्ड हो गए थे, और बेटू लेकर के बैठी हुई थी। जब तक मैं इसको अपने हाथ से नहीं खिलाऊंगी ना तब तक ये बैठी ही रहेगी। तो ये टाइम मतलब जो दिन का टाइम होता है ना, एक तो दिन आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा छोटे होते थे विंटर्स में, प्लस काम के बीच में ये खाने खिलाने का जो बच्चे के साथ टाइम होता है ना, ये बहुत ज़्यादा चला जाता है। क्योंकि एक एक मतलब तीनों टाइम अगर आप बच्चे को हाथ से खिलाते हो ना, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो जाता है। थोड़ा सा ये हो जाता है कि उस टाइम में बहुत सारे और काम निपट सकते हैं, लेकिन मेरी बेटी मेरे हाथ के बिना खाना खाती ही नहीं है, लेकर के बैठी रहेगी, सुबह से शाम हो जाएगी वो फर्स्ट मील लेकर के बैठी रहेगी। तो इसको मेरे को थोड़ा प्यार से पुचकार करके थोड़ा सा पैम्पर करके खिलाना पड़ता है, तब जा कर के ये खाती है कुछ। तो ये देखो ऐसे घूमती फिरती रहती है, और थोड़ा सा घूम करके आएगी फिर एक बाइट लेगी, फिर थोड़ा सा घूम करके आएगी फिर एक बाइट लेगी। तो अब सब बोलते हैं कि इसको अपने हाथ से खाने की हैबिट डलवाओ, पर मैं क्या करूँ। मैं इसको मतलब अगर मैं कोई चीज़ इसको सुबह 10 बजे डाल करके दूंगी ना, 12 साढ़े 12 बजे तक भी वो लेकर के बैठी रहेगी। तो फिर मेरे को लगता है यार इतना ठंडा हो गया बुरी तरह खाना, फिर मतलब जब हमें टेस्ट में ही नहीं फिर अच्छा लगेगा तो बच्चा क्या खाएगा उसको। तो फिर मेरे को लगता है कि यार छोड़ो, इससे अच्छा मैं उसको खुद खिला देती हूँ।
तो फिर मेरे को लगता है कि कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम ही तो एक्स्ट्रा जाएगा, तो फिर मैं उसको खुद ही खिला देती हूँ। और वो फिर मेरे साथ जब खाती है ना बातें बातें करके, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे बेटू को मैंने स्टडीज़ के लिए बैठा दिया था, जो काम वो खुद से कर सकती है, तो वो उसको मैंने समझा दिया था और वो खुद से कर रही थी। और साथ के साथ फिर मैंने कहा ये जो थोड़े से बर्तन वगैरह हुए हैं शाम के, ये साथ के साथ क्लीन कर दूँ, नहीं तो फिर रात को डिनर वगैरह के भी बर्तन हो जाएंगे ना, तो फिर बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। तो इसलिए फिर यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह क्लीन करने के लिए आ गई थी। और साथ 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 यहाँ पे मैं बेटू से भी बात कर रही थी, क्योंकि जब कैमरा ऑन होता है ना, बेटू अभी देख करके गई थी कि कैमरा ऑन है, तो वो बार बार ज़्यादा से ज़्यादा चक्कर काट रही थी। इसको ना व्लॉग में आना अच्छा लगता है, और मतलब जब कैमरा ऑन होता है ना, तो ये बार बार चक्कर काटती रहेगी। तो अब मेरे को ये था कि अब मैं फटाफट निपटा लूँ यहाँ से काम, नहीं तो ये अब काम करेगी नहीं क्योंकि इसको पता चल चुका है कि ब्लॉग चल रहा है मेरा साथ साथ। तो बस यहाँ पे फिर मैंने फटाफट से अपने बर्तन वर्तन निपटा दिए थे। इतनी जल्दी तो नहीं होते जितना काम व्लॉग में दिखता है, बहुत फास्ट फॉरवर्ड करी होती है स्पीड, 7x 10x करी हो, 7x 8x तक करी हुई होती है। और बहुत सारी लेंदी क्लिप होती है, कोई चीज़ अगर 10 मिनट की होती है तो वो काट करके हमें मतलब 1 मिनट या फिर 1 मिनट से भी कम दिखाते हैं। तो बहुत टाइम लगता है बहुत छोटी छोटी चीज़ों को करने में। और उसके बाद बस मेरे यहाँ पे बर्तन वर्तन क्लीन हो गए थे। उसके बाद फिर जो कपड़े मॉर्निंग में मैंने क्लीन करे थे, उसमें से थोड़े से कपड़े बच गए थे यहाँ पे, क्योंकि बाहर स्पेस नहीं था, उतने ही कपड़े आ पाए थे। ये थोड़ी सी बनियान और सॉक्स वगैरह थी, जो कि मतलब लास्ट वाला स्लॉट होता है ना, वो था ये, तो ये बचा हुआ रह गया था। ड्रायर करे हुए थे तो मतलब सूखे हुए थे, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर था नहीं। सॉक्स वगैरह बहुत अच्छे से सूख जाती हैं, बट थोड़ी सी हवा लगवाने की ज़रूरत होती है। तो ये मैं पीछे वाली बालकनी में डाल देती हूँ। तो ये देखो कितने सारे सॉक्स के ही पेयर्स थे ऑलमोस्ट, तो वो रखे हुए थे। तो बर्तन वगैरह क्लीन करके आई थी, तो मैंने कहा ये डाल देती हूँ। तो फिर ये रखे हुए कपड़े थे तो मैंने इस टाइम डाल दिए थे। और उसके बाद अब मेरी बेटी काफ़ी देर से मेरा वेट कर रही थी। उसको जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी, या जो भी मैं उसको वर्क दे करके आई थी, वो फिर मेरे को चेक करना होता है, क्योंकि बच्चे ऐसा करते हैं ना कि एक चीज़ गलत होती है तो उसके आगे की सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो असाइनमेंट मिला हुआ था, मैंने बोला कि जो जो चीज़ें आपको आती हैं वो सारी आप कर लो खुद से। और देखो कितना नीचे झुक करके काम करती है। अगर बच्चा पढ़ भी रहा होता है ना, तो साथ के साथ उसको ध्यान देना होता है। बीच में मेरा काम चलता रहता है और साथ साथ मैं आकर के चेक भी करती रहती हूँ। तो इसने जो कर रखा था और जो भी इसने मिस्टेक्स वगैरह थी, फिर वो यहाँ आकर के मैंने इसकी क्लीन मतलब ठीक कराई। और जब मैं इसको खुद से पढ़ाती हूँ ना, मतलब जैसे लर्निंग का काम होता है, अगर मैं इसको बोल दूँ बेटू आप लर्न कर लो बैठ करके, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन मैं अपना सारा काम छोड़ करके इसके साथ बैठ के इसके साथ इसको खुद लर्न करवाती हूँ ना, जैसे अपने साथ साथ बुलवाती हूँ, तो ये बहुत ही जल्दी कर लेती है। और अभी इसकी स्टडीज़ चल रही थी और मेरे आ गया था फ्रेंड का फ़ोन, और फ्रेंड से बात करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे हाथ से ये ग्लास गिरा, क्योंकि टेबल पे ही रखा हुआ था। इसने मतलब दूध रखा हुआ था, पता नहीं इसके हाथ से गिरा या मेरे हाथ से गिरा, मुझे समझ ही नहीं आया हुआ क्या। और इसकी नोटबुक्स वगैरह यहाँ पे पूरी दूध से ख़राब हो गई थी, पूरा मतलब जो पेपर्स वगैरह होते हैं ना, बिल्कुल गीले हो गए थे। और एकदम से मेरे को मतलब मूड ऑफ हो गया था कि यार क्या करूँ, एक तो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और पूरी नोटबुक्स जो थी वो ख़राब हो गई थी, स्कूल की डायरी वगैरह जो थी वो ख़राब हो गई थी। और एक बुक के काफ़ी सारे पेजेस जो थे ना वो चिपक गए थे, क्योंकि मीठे वाला दूध होता है तो वो स्टिकी स्टिकी सा होता है। और पूरा टेबल के अंदर तक दूध चला गया था, पूरे उसके शीशे वगैरह के अंदर चला गया था, टेबल के नीचे सोफ़े के नीचे चारों तरफ दूध ही दूध हो गया था। तो मेरे लिए काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मतलब सारा काम करने के बाद थोड़ा सा इंसान सोचता है कि रेस्ट करेगा, बट होता है ना कि बच्चों वाले घर में चीज़ें टूटती फूटती भी बहुत ज़्यादा रहती हैं, लेकिन इतना ज़्यादा तो नहीं होता मेरे साथ। मतलब पता नहीं क्या से आज मुझे समझ नहीं आया कि दूध का गिलास गिरा कैसे। मैं फ़ोन पे बात कर रही थी और बात करते करते एकदम से पता नहीं क्या हुआ, मेरा ध्यान फ़ोन पे था और दूध का ग्लास गिर गया और हो गया था फिर मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा ऑफ, क्योंकि मेरे से बहुत एक्स्ट्रा परेड करा ली गई थी। उसके बाद फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।